सरस्वती प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वागत है आज की इस सत्र में। हरे कृष्णा माता। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 25। सीधे चलते हैं, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हमने कल 24वां श्लोक पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा, क्योंकि मन क्या है? इंद्रियों के कंट्रोलर है मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर आत्मा। ऐसे तो मन के द्वारा कंट्रोल करना है इंद्रियों को ना। लेकिन जब मन ही कंट्रोल में नहीं तो इंद्रियां कहाँ से कंट्रोल में रहेंगी ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए मन को कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और मन कैसे कंट्रोल में रहेगा वो हमने अच्छे से देखा था ना, कैसे सारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के और संकल्प तथा श्रद्धा के साथ ना। तो ये इसके ऊपर हमने देखा, संकल्प गौरैया का उदाहरण दिया गया है ना। जो हमने गौरैया की स्टोरी सुनी थी, चिड़िया की, वो उदाहरण दिया गया था। और श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ना, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स खाली कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो चले जाएंगे। इसके पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में निजी हस्तक्षेप कर रहे हैं ना। इसका विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य रक्षिवे, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। वैसे तो फिर हमको कभी कोई परेशानी आएगी भी, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत कम लगेगा हमको। ऐसे तो ये शक्ति भगवान देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो कर्म रहता है उसकी वजह से। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आज का श्लोक। शनै शनै रूपरं बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिन्तयेत्। शनै शनै रूपरं बुद्ध्या, ऊपर में बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिन्तयेत्। शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिन्तयेत्। तो यहाँ पे हम लोग अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे।
शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः एक 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 करके क्रम से, उपरमेत निवृत्त रहे, बुद्धया बुद्धि से, धृति गृहीतया विश्वासपूर्वक, आत्मसंस्थम समाधि में स्थित, मनः मन कृत्वा करके, न नहीं किंचित अन्य कुछ, अपि भी चिंतयेत सोचे, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे ना, शनैः शनैः इसलिए कहा गया, धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि एक साथ हो जाए। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए ना, बुद्धि के द्वारा, ये नहीं कि भावुक होके। कभी कभी क्या होता है, हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना, इमोशनल नहीं होना है हमको ना। जब बुद्धि आती है तो बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं, ना कि अंधविश्वास से या इमोशनल होके। ठीक है। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसमें क्या स्थिर, दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से वह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से वह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है ना, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। भगवान की जो भी कर रहे हैं हम किसकी प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो क्या होगा कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो जो हमारी प्रसन्नता है ना, जो हमको किसी इंद्रिय तृप्ति के से आती है, वो हमारी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी ऐसे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताए हैं, बुद्धि के द्वारा ना, बुद्धि मतलब भक्ति, भक्ति बुद्धि योग, भक्ति योग एक है ना। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं हमको, जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो भगवान हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान जब बुद्धि प्रदान करते हैं तब हम एक्चुअली ये सब चीज़ों पे बोलते ना, हम कंट्रोल पा सकते हैं। बुद्धि का मतलब क्या है कि सही को सही समझना और गलत को गलत समझना, माया से अलग होके समझना। माया में मतलब क्या, गलत को सही समझते हैं। जब माया से बाहर आ गए तो बुद्धि आती है तब ना, तब क्या होता है कि हम लोग सही को सही समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी श्री प्रभुपाद जी ने कनेक्ट किया है ना कृष्ण भावनामृत से। क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं बोला था ये हर लास्ट श्लोक के एंड में प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ही अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है ना। इसके लिए हमको ऐसा नहीं कि जाके आग के ऊपर बैठना है ना, या आग आजू बाजू जला लो और बीच में बैठना और मन को और इसको हमको इकट्ठा करना, बुद्धि को समाधि में स्थित होना। ऐसा ये वर्ड सब क्या है, बहुत वो है ना, समाधि, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि समाधि मतलब ऐसे जाके हम बैठ गए समाधि में और ध्यान लगा रहे हैं ना, खाने पीने की सुध नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे लिए समाधि मतलब क्या, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना, यही समाधि है। अभ्यास करना मतलब क्या, कि सेवा करना। सेवा करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी सारी इंद्रियां भगवान की जब सेवा में लग जाएंगी तो ये अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आसान होएगा, नहीं तो फिर टफ ही रहेगा। अभी ये वाला जो श्लोक है इसको हम लोग पढ़ते हैं। 24वां श्लोक हो गया, अभी हम लोग 26वां श्लोक पढ़ेंगे। यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तद ततस्ततो नियमेतद आत्मनि एव वशं नयेत्, आत्मन्नेव वशं नयेत्। ना अभी मैं इंग्लिश में भी देख रहा हूँ ना इसको ब्रेक करके, इसलिए मैंने बुक अभी लिया, श्रीमद् भगवद गीता की किताब ली है। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसमें इंग्लिश का नहीं दिया है, इंग्लिश में ना ब्रेक करके दिया है, तो मैं अभी वही बुक लेके उसमें देख रहा हूँ। उसमें दिया है कि यतो निश्चलती, देखो कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है ना, यतो निश्चलती पे स्टॉप होना है, फिर मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्नेव वशं नयेत्, आत्मन्नेव वशं नयेत्, आत्मन्नेव वशं नयेत्। ऐसे तो ततस्ततो नियम एतद आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम एतद आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्नेव वशं नयेत्। पहले देखो कितना देख के टफ लग रहा था, लेकिन कितना आसान हो गया इसको जब ब्रेक कर दिए। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्नेव वशं नयेत्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते इसका। यतः जहाँ जहाँ भी निश्चलति विचलित होता है, मन चंचलम चलायमान, अस्थिरम अस्थिर, ततः वहाँ से, नियम्य वश में करके, एतद इस, आत्मनि अपने, एव निश्चय ही, वशम वश में, नयेत ले आए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको समझना है ना एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं है ना, और न कभी रहेगा। और ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा मन बहुत स्थिर है ना। मन क्या है, चंचल है, वो हमेशा एक यहाँ पे है, अभी अमेरिका चला गया,
लंदन चला गया, हैदराबाद आ गया ना, मुंबई एयरपोर्ट पे आ गया, सोचते सोचते देखो कहाँ कहाँ पे उड़ रहा है मन ना। तो इतना चंचल मन है, तो इसको वश में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि खींचो उसको ना, खींच के लेके आओ। जाएगा, एयरपोर्ट पे गया है, एयरपोर्ट पे खींच के अभी इस सेशन पे लेके आओ। सेशन से इस एक लाइन के ऊपर मन को केंद्रित करो ना, कि बस अभी इस लाइन को ही मुझे देखना है ऐसे। तो फिर वो भागेगा नहीं। अभी इसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं ना, क्या मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए ना। जो कार्य कर रहे हो उस पर लगाएं। जब हम जैसे ये हम कब इसको अप्लाई कर सकते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना। जब चैंटिंग करते तो हमारा मन यहाँ वहाँ सब जगह भटकता है, तो उसको खींच के लाना है। तो खींच के लाएंगे तो क्या होगा, एक बार गया लाए, 2 बार गया लाए। हो सकता है पूरे 108 नाम में ना हमारा जो मन है वो खाली बस 4 पे फोकस किया है, बाकी 104 के ऊपर जरा भी फोकस नहीं था। 104 के वक्त हम कुछ अलग बात सोच रहे थे या कर रहे थे ना। लेकिन क्या होता है, जब बार बार मन को खींच के लाएंगे तो 4 से हमारा 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32 बढ़ते जाएगा वो ऐसे। तब हमारा क्या होगा, एक समय आएगा जब पूरा 108 नाम हम एकदम सही से ले रहे हैं, एक मान लगा ना। ऐसे तो खींच के लाना है, मन भागेगा, खींच के लाओ उसको, यही प्रोसेस है। तो इसके ऊपर हमने वो स्टोरी भी सुनी है कि कैसे एक ना राजकुमार वाला ना, मन को केंद्रित करने के लिए राजकुमारी का स्वयंवर होता है। सारे राजकुमार जुटते हैं। शॉर्ट में बोलता हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा आप लोग को। सारे राजकुमार जुटते हैं और जो राजकुमारी होती है वो शर्त रखती है कि ये जो मेरी बकरी है इसको जब घास खिलाओगे तो ये मुँह फेर लेनी चाहिए, उसको घास वो ना खाए। जो ऐसा करेगा ना, बकरी को घास खिलाएगा और बकरी को घास नहीं खाएगी, मैं उसके साथ ही विवाह करूँगी। ऐसे जो राजकुमारी है वो अपना शर्त रखती है। तो जो राजकुमार होते हैं सब आते हैं, प्रयास करते हैं। बकरी के मुंह के आगे क्या रख देते हैं वो लोग, बकरी के मुंह के आगे घास रखते हैं। तो बकरी जो होती है वो घास जब दिखता है तो खाती है, वो छोड़ेगी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास में सब असफल हो जाते हैं। देते हैं, वो बकरी घास खा लेती है। ऐसे ऐसे करके सारे जो राजकुमार स्वयंवर में आए थे सारे रिजेक्ट हो जाते। तो एक राजकुमार लास्ट में बचता है। वो क्या बोलता है कि राजकुमारी, क्या आप मुझे ये बकरी एक दिन के लिए दे सकती हो? तो राजकुमारी बोलती है, हाँ दे सकती हूँ, आप लेकर जा सकते हैं। तो जो राजकुमार रहता है उस बकरी को अपने साथ में लेकर आता है ना अपने महल में, और क्या करता है कि उसको ना एक जगह बांध देता है और उसको क्या करता है, घास खिलाता है। और जब घास खिलाता है तो उसको एक हाथ से घास खिलाता है और एक हाथ में छड़ी रखता है। घास देता है और छड़ी देता है। तो क्या बोलता है कि जैसे ही घास खाने जाता है ऐसे छड़ी उसको मार, एक बार तो मार देता है, एक बार उसको छड़ी दिखाता है तो वो मुंह उधर फेर लेती है ऐसे करके। तो यही वो क्या करता है, बहुत उसको प्रैक्टिस देता है ना, 4, 5, 6 घंटे पूरी रात उसको प्रैक्टिस देता है बकरी को। तो दूसरे दिन जब सुबह होती है, नहा धो के राजकुमार पहुंचते हैं राजकुमारी के महल में, और वहाँ पे बकरी के साथ पहुंचते हैं और फिर बकरी को देते हैं कि लो ना। राजकुमारी को बोलते हैं कि देखो मैं इसको खिलाता हूँ। ऐसे खिलाते हैं और साइड में एक छोटा सा बेत के डंडा रखे थे, ऐसे हिलाता है तो वो बकरी मुंह फेर लेती है, नहीं खाती है। उसको देता, बोल लो खाओ खाओ, और बकरी खाती नहीं है ना। तो क्या किया कि ऐसे ही मन को कंट्रोल में करना ना, मन यहाँ भागेगा, उसको पकड़ के लाओ ऐसे। नहीं तो क्या होगा कि मन हमेशा हमको तकलीफ ही देगा यदि वो कंट्रोल में नहीं है। तो मन हमारा क्या है, मित्र भी है शत्रु भी है। हमको मन को मित्र बना के रखना है। तो जो मन बोलेगा वो नहीं करना चाहिए, जो हमारी बुद्धि बोलेगी वो करना चाहिए, जो हमारे लिए सही है वो करना चाहिए ऐसे। तो इसीलिए इसको प्रशिक्षण देना है। बार बार मन भागेगा ना, उसको भी ऐसे ही बेत ना, या
क्या बोलते, लकड़ी से उसको दिखाओ, डराओ उसको, उसको लेकर आओ वापस। ये प्रोसीजर है मन को कंट्रोल करने के लिए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होकर वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख हुआ है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। क्या? शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियां क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, विमल होनी चाहिए ना। और उसी इंद्रियों के साथ जब हम सेवा करेंगे, कृष्ण चेतना में रहेंगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? कृष्ण भावनामृत। इंद्रियों को वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। क्या? कृष्ण चेतना में रहना, कृष्ण भावनामृत कहलाती। क्या? कि शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा। और इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? जितना हम ज़्यादा भगवान के नामों का जप करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, इससे हमारी इंद्रियां विमल होंगी ना, सारे मल क्लमश दूर हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएगी हमारी इंद्रियां। तो यही बताया इसमें कि मन को वश में रखना चाहिए। एक श्लोक हम लोग और पढ़ लेते हैं। प्रशांत मनसं रोनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत मनसम प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति संताराजसनम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतकल्मषम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूतम अकल्मषम मैं बुक में देख रहा था। प्रशांत मनसं हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतकल्मषम। प्रशांत कृष्ण के चरण कमलों में स्थित, शांत मनसा मनसम जिसका मन ही निश्चय ही, एनम यह, योगिनम योगी, सुखम सुख, उत्तमम सर्वोच्च, उपैति प्राप्त करता, शांत रजसम जिसकी कामेक्षा शांत हो चुकी है, ब्रह्मभूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, अकलमशम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति। जिस प्रकार योगी, इसका अभी हम लोग अर्थ पढ़ते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक क्लमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवद गीता 18.54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवय मन्नः कृष्ण पदारविंद्यो,
भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः राजोगुण तथा भौतिक क्लेशों से मुक्त होना है। ऐसे तो यहाँ पे ब्रह्मभूत कहा गया है ना, तो ये ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था वो है ना जो भगवान के साक्षात्कार में पहला स्टेज है ना, ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर क्या आते हैं? भगवान। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो वही कह रहे हैं कि दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है भौतिक क्लेश से मुक्त होकर। जब मुक्त हो जाएंगे तब भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। फिर जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवय मनः कृष्ण पदारविंद्यो, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक क्लेशों से मुक्त होना है। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने का अर्थ क्या है? कि प्रेम भक्ति में लगे रहना। ऐसे खाली मैं देख रहा हूँ 18.54 श्लोक का क्या है, 18.54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। न बहुत फेमस श्लोक है ये भी ना। इसका अर्थ क्या है? वन हु इज thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and become fully joyful. He never lament or desire to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In this state, the attains pure devotional service unto me. तो ये इंग्लिश में एक्चुअली मेरे पास अभी भगवद गीता में मैं देख रहा था, इसको मैंने इंग्लिश में पढ़ा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो इसमें रहता है ना, जो सुप्रीम ब्रह्मन पे ध्यान लगाया है, वो क्या है कि कभी वो शोक नहीं करता है और ना कभी किसी चीज़ की इच्छा करता है, और वो हर चीज़ में क्या रहता है? संभाव रहता है, इक्वली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी। सारे जीव के लिए वो ऐसे रहता है। in that state he attains pure devotional service unto me। ऐसा ही व्यक्ति क्या करता है? भगवान की वो भक्ति प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति वो मिलता है उसको, परम भक्ति। मेरी मतलब भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो ये था आज का। बाकी अभी आगे का हम लोग कल करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भावार्थ है वो थोड़ा छोटा दिया है, लेकिन हम लोग प्रयत्न करेंगे इसमें जो ये तात्पर्य दिया है छोटा दिया है, लेकिन बहुत पावरफुल है ना। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता ना। कोई ऐसा बोलता है ना कि मुझे ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया है ना, लेकिन उसको क्या होना पड़ेगा? भगवान के चरण कमलों में उसका मन स्थिर होना पड़ेगा ना, ऐसे ना। तो जो ध्यानी योगी होते हैं ना, वो इसी के ऊपर ध्यान करते हैं ना, ब्रह्मन के ऊपर, भगवान के शरीर से जो आवा निकल रही है उसके ऊपर ऐसे शांत होके बैठ के फिर धीरे धीरे वो परमात्मा जो अंदर विराजमान है वो नेक्स्ट स्टेप है। ब्रह्मन के बाद परमात्मा चतुर्भुज रूप में जो भगवान हमारे हृदय में स्थित है उसके ऊपर वो लगाते हैं मन, भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं ऐसा। और हमारे लिए क्या है? कृष्ण भावनामृत के लिए ना, मन को भगवान के चरणों में लगाना मतलब कि हमारे लिए सेवा करना, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बोलना है?
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और कल हम लोग आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है 26 27 तक हमारा हो गया है। कल हम लोग 28वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।